Ayud, of course. Hi, Ashu. Hi, Shivi. Thank you for trying to roast me again. आज थोड़ी नींद लेके आई हूँ इसलिए आई एम लुकिंग सो मच बेटर टुडे. हाय गाइस. हाय स्नेहू. हाय. ज्वाइन हो जाओ सब, फिर बात करना स्टार्ट करते हैं. हाय बिरजू. हाय सौरभ. यू वॉन्ट मी टू रोस्ट यू? नहीं. जब भी मैं सीरियस बात करने का ट्राई करती हूँ, नीचे से शिवी का कुछ ऐसा कमेंट आता है रोस्टिंग वाला. यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू. भारती दिस साइड, योर सिस्टर्स फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम GSPL. ओह हाय दी, कैसे हो? थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई सिस्टर. पीपल डोंट फ्लर्ट, दे रोस्ट यू इफ दे लाइक यू. नहीं यार, दोस्त भी रोस्ट करते हैं. वो दोस्त भी बहुत रोस्ट करते हैं. यू आर द बेस्ट गर्ल इन स्प्लिट्स, बी स्ट्रॉन्ग. यस गाइज. Should we start talking or should I wait for more people to join in? तो इतना हल्ला हो रहा है यहाँ पे. Okay guys, give me a thumbs up. Am I audible? Am I audible to you guys? Just give me a thumbs up please if I'm audible enough. तो रोज नहीं बर्न करता हूँ. तो शिवी तुम मिल के बात करो. Why don't you try? Take Shivin on live. Live आओगे शिवी? लेकिन guys, I need to talk about something. उसके बाद आराम से. आज का लाइव भी थोड़ा सीरियस लाइव होने वाला है about the show. After that, it's gonna be fun sessions with me. We are gonna have fun. I'm out of the phase where I was in the show. Not really out, but I'm way better. Hi Devangini. Okay, so I'm totally audible. Understood. Shivi, okay, let's start talking about the situation. Yes, so मैंने अभी थोड़ी देर पहले लाइव देखा हर्ष का एंड रुशाली का. आई एम ग्लैड दैट हर्ष हैज एक्सेप्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई डोंट नो हाउ मच ही रियलाइजेज इट. बट क्या होता है ना, आप जब कभी किसी को फेक प्रोमिसेस करते हो, फॉल्स होप्स करते हो, एंड देन आप उस चीज़ का स्टैंड नहीं लेते हो, वो भी इन फ्रंट ऑफ नेशनल TV, एंड देन यू ऑल्सो ट्राई टू ह्यूमिलेट द पर्सन. उसके बाद यू कैन रियली एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू फॉरगिव यू दिस ईजिली. फर्स्ट थिंग. एंड नाउ कमिंग टू दिस टॉपिक, जहाँ पे उन लोगों ने बोला है कि शुभी विल अंडरस्टैंड. ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट इट. क्योंकि नाउ ओनली बिकॉज अच्छे से प्यार से बात करके सब चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो, डजंट मीन शुभी विल फॉरगेट व्हाट शी हैज़ बीन थ्रू इन लास्ट 2-3 months. सो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट 2-3 months. शो पे जो हुआ वो हुआ, ठीक है. उसके बाद इट्स बीन 2 months पोस्ट शो एंड वी स्टिल स्टे इन द सेम हाउस. We still stay in the same house, and not only me, Rushali, me and Harsh is there 90% of the times. So the thing is, I travel a lot. I hardly stay in Bombay. I stay for 2-3 days, फिर मैं travel करती हूँ, फिर I stay for 2-3 days, फिर मैं travel करती हूँ. And straight away show के just बाद मैं आई थी, तब I stayed for I think 1 week straight. And जब मैं आई थी ना show के बाद, I was going through a lot after the show because I was not able to take the fact कि मेरी ही इतनी अच्छी दोस्त और मेरी फ्लैटमेट में और जिससे मैं बात कर रही थी और जिसने मुझे बोला था कि वेट करना मेरा, दोनों ने मिलके I will call it backstabbing because it is. And जो लोग बोल रहे हैं मुझे कि I should go past it, I should be okay with it, first of all because you guys are not in my situation. I understand, आप लोग को लग रहा है छोटी सी बात है, you should be okay with it, बट जिसके साथ होता है उसको पता रहता है how and why. The main thing is
शो में भी a lot of contestants, a lot of splits villains could not support me because these two did not show my side, let me show my side of the story. मेरे को विला में बहुत आइसोलेटेड फील होता था और मेरे साथ कोई खड़ा भी नहीं रहता था. आगे शो में दिखेगी भी चीज़ें बहुत सारी, एंड इट वॉज मोस्टली बिकॉज माई साइड ऑफ द स्टोरी कुड नॉट कम आउट टू द अदर कंटेस्टेंट्स, बिकॉज इन दोनों ने कभी शो में ये चीज़ें एक्सेप्ट ही नहीं की. शो में कभी मेरा स्टैंड ही नहीं लिया उस चीज़ को लेके. एंड अभी सडनली बिकॉज इतना हेट मिल रहा है, आप चीज़ें एक्सेप्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि शुभी इज़ अ नाइस गर्ल, एवरीथिंग. वो सारी चीज़ें कहाँ थी व्हेन वी वर इन द विला? तब शुभी वॉजंट अ नाइस गर्ल. दैट टाइम यू बोथ वर अगेंस्ट मी. तब I wasn't a nice girl. Now just because people are not blind, they are supporting me, suddenly Shubhi is a nice girl. So you can't expect me to be okay with it. First thing. Second thing, जो ये बात हुई है कि प्यार हो गया, कंट्रोल नहीं होता, तो यहाँ पे let's talk about maturity guys. Like let's really talk about the real thing. अगर ये शो में प्यार हो गया वाली चीज़ थी तो मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा और मेरे को जब फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा था ना, आई वॉज शॉक्ड. आई वॉज लेजिट सिटिंग लाइक दिस एंड मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी एंड पीपल वर टेलिंग मी कि वाई आर यू सो शॉक, बिकॉज आई वॉज लाइक डे 1 से प्यार दिखाया है तुम दोनों ने. यू फॉरगॉट दैट आई एग्जिस्टेड. both the people, my closest people, both of them, they forgot that I existed. डे 1 से ही पहले से प्यार दिखा रहे हो. हर्ष बोल रहा है कि मेरी उस लड़की पे नज़र पड़ी. पहली बात तो हर्ष रुशाली की प्रोफाइल देख चुका था, उसको पता था वो कैसी दिखती है. गाइस कोई बेवकूफ़ होगा कि जब मैं क्लियरली हमारे चैट्स में बार बार रुशाली 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 माई फ्लैटमेट इज गोइंग ये लिख रही हूँ, कोई पागल ही होगा कि प्रोफाइल नहीं चेक की होगी. सो ऑब्वियसली ही हैड सीन हर बिफोर. एंड मैंने दोनों की फ़ोन कॉल पे स्पीकर करके बात भी कराई थी एक बार जब वी वर सिटिंग इन द हॉल. मी एंड रुशाली वर सिटिंग विद ईच अदर एंड हर्ष मेरे साथ फ़ोन पे था, तो मैंने स्पीकर करके दोनों की बात भी कराई थी. आई वाज लाइक प्लीज़ हैव ईच अदर्स बैक, प्लीज़ बी देयर फॉर ईच अदर, बिकॉज ऑफ कोर्स मेरा दोनों के साथ एक बॉन्ड था एंड आई डिडंट वांट एनी ऑफ देम टू बी लेफ्ट आउट इन द शो और टू गो थ्रू अ लॉट इन द शो. तो आई वाज लाइक प्लीज़ हैव ईच अदर्स बैक. एंड तो ये चीज़ कि मैंने नहीं देखा था, तो पहली चीज़ तो ये आपकी बहुत ही अच्छे से एक्टिंग दिखा रही है जो आप प्रिटेंड कर रहे हो कैमरे के सामने कि मैं पहली बार देख के मेरी नज़र वहाँ टिक गई एंड ये एंड वो. तो when I saw that, I of course felt very bad and I have all the rights to feel bad and no one can tell me if I can or I cannot feel bad because whatever has happened with me. I have gone through it. And second चीज़, फिर अगर आपको गिल्ट था, आपको नहीं करना था प्यार, आपको खाली गेम के लिए कनेक्शन बनाना था, तो आपने बैंड क्यों दिया उसको? आपके पास और ऑप्शंस थे राइट? चलो ठीक है, अगर आपको खाली फ्रेंडशिप के लिए भी कनेक्शन बनाना था, ओके फाइन, आई अग्री. आपने सोचा कि हम लोग खाली दोस्ती रखने वाले हैं, तो आप फिर कैमरे पे डे 1 से प्यार कैसे दिखा रहे हो? डे 1 से कैसे बोल रहे हो प्यार प्यार प्यार? Isn't that pretty fake? Like, and I think I have not seen थोड़ा भी डिफरेंस इन डे 1 वाला प्यार जो दोनों ने दिखाया है टू लास्ट डे ऑफ द प्यार. एंड अभी तो ऑफकोर्स साथ में रहना पड़ेगा बिकॉज नाउ आप लोग एक्सपोज हो चुके हो बिकॉज आपने गलत किया है. एंड टॉकिंग अबाउट वाई शुभी कांट एक्सेप्ट द थिंग्स, आई वुड हैव रियली एक्सेप्टेड देम टुगेदर. आई वुड हैव एक्सेप्टेड इट. ऑफकोर्स आई वांटेड रुशाली टू बी हैप्पी. हर्ष के साइड से मुझे डेफिनेटली बुरा लगता, बट एटलीस्ट आई वुड हैव बीन लाइक ओके फाइन दैट माई फ्लैटमेट हु आई रियली लव एंड she was going through something and I would have been happy कि चलो finally she found a companion and everything. But then आप तब बोल सकते हो कि शुभी समझेगी जब आपने कभी समझाने का ट्राई किया होता. पूरे शो में मेरे साथ एक बार मेरा स्टैंड नहीं लिया गया बीइंग अ गर्ल फ्रेंड. गाइज यू टेल मी, अगर आपकी कोई इतनी अच्छी दोस्त होगी और आपको पता चल रहा है कि जिसके साथ आपका कनेक्शन है उसने उसके साथ गलत किया है, उसने फॉल्स होप्स दिए, उसने प्रोमिसेस किए, शो में आके पलट गया है, भले वो आपके साथ है, आप एक बार नहीं बोलोगे कि आई एम गोना स्टैंड विद माई फ्रेंड. दैट इज व्हाट फ्रेंडशिप इज. सो डोंट टीच मी नाउ व्हाट इज फ्रेंडशिप एंड व्हाई शुड आई अंडरस्टैंड. जब वहाँ पे एक बार मेरा स्टैंड नहीं ले पाई तुम मेरी दोस्त हो गए, सो नाउ यू कांट एक्सपेक्ट मी टू अंडरस्टैंड थिंग्स. वहाँ पे पूरे शो में मैं अकेली थी, लोग मुझे गलत समझते थे, लोग मुझे विलन समझ रहे थे, लोग मुझे सोच रहे थे आई एम प्लेइंग विक्टिम कार्ड, आई एम टॉकिंग शिट, आई एम जस्ट सम थर्ड पर्सन हु वांट्स टू कम इन बिटवीन. आई वाज नेवर द थर्ड पर्सन. फर्स्ट ऑफ ऑल मी एंड हर्ष यूज्ड टू टॉक बिफोर, सो थर्ड पर्सन इज क्लियर हियर कि कौन आया बीच में. उसके बाद भी चलो ठीक है, आई एम ग्लैड दैट आई सॉ द ट्रू फेस ऑफ हर्ष. आई एम ग्लैड दैट वी
did not start dating. I am glad, trust me. I didn't want to associate myself with a guy. जितना जो भी है, he can also talk about, he might not like me, but I don't like him as a guy because I don't believe in guys जो इतने सारे statements दे के उस पर they can't stand. I don't believe in that. So of course not my type. A big red flag for me. So that ways I'm glad. तो आप लोग कहीं से भी ये मत समझो मैं हर्ष के पीछे हूँ, मेरे को इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं. My problem is, my trigger point is कि आपने चीज़ें एक्सेप्ट नहीं की शो में. नेशनल टीवी के सामने दोनों ने मिलके मुझे ह्यूमिलेट किया, सारे कंटेस्टेंट्स को मेरे अगेंस्ट किया, मुझे आइसोलेट किया, और ये किया है, आगे जाके दिख जाएगा. सेकेंड थिंग, प्यार किया नहीं, हो गया है ये वाली चीज़. सो ओके, लेट्स टॉक विद ब्रेन्स. अभी आप आज दोस्त हो, कल आपको प्यार हो जाता है. इज दैट पॉसिबल गाइज? क्योंकि मैं ऐसी जनरेशन में नहीं हूँ जहाँ मेरे को लव एट फर्स्ट साइट शो पे जाके हो जाए, कैमरे के सामने, जहाँ पे हमको ये भी नहीं पता है कि अगला रियल भी है कि नहीं. हर्ष और मेरा तो एटलीस्ट जो कनेक्शन था शो के बाहर, दैट वॉज रियल बिकॉज दैट वॉज ऑफ कैमरा. सो आई ऑफकोर्स विल बिलीव हिज वर्ड्स बिकॉज कोई वहाँ पे कैमरा, कोई गेम नहीं चल रहा था. सेकेंड चीज़, आप जो बोल रहे हो हमारा प्यार हो गया, सो व्हेन यू आर अ वेरी गुड फ्रेंड टू समवन, लाइक हाउ माई फ्रेंडशिप works on that. I have certain bond, I have certain rules set for my friendship and every girl should have those rules set definitely, because आप किसी के अच्छे दोस्त होते हो ना, there are certain boundaries that you don't cross, and if you get to know that you might cross that boundary, you take a step back. तो अगर आपको उस चीज़ पे लग रहा था, ये तो दोस्ती से सीधे प्यार तो हुआ नहीं, स्टेजेस आई होगी, राइट, अट्रैक्शन हुआ होगा, थोड़ा सा लगा होगा कि मे बी वी आर फीलिंग समथिंग. उस टाइम पे आपने बैक स्टेप क्यों नहीं लिया? वाई डेंट यू टेक अ स्टेप बैक एंड वाई डेंट यू थिंक कि मेरी दोस्त का इंटरेस्ट था इधर और मेरी दोस्त ने मुझे खुद बताया कि इसकी फीलिंग्स है इस लड़के से अटैच. वाई वुड यू डू दैट? यू कुड हैव टेकन अ स्टेप बैक, राइट. उसके बाद मैं शो में आई, दैट टाइम यू कुड हैव टेकन अ स्टेप बैक, अगर आपको इतना दिखाना है कि आई वॉज गिल्टी या ये सब चीज़ें थी. बट यू डिड नॉट. आई वॉज अलोन देयर, यू डिड नॉट. ठीक है, सो यू कैन से नाउ कि हो गया, आपने जानबूझ के किया है. वो तो मैं शो में आ गई तो आप उसको बोल रहे हो कि हो गया वाली चीज़. एंड वन मोर थिंग, वाई यू कंटिन्यू टू शो द लव टिल द एंड. इट्स प्रिटी ऑब्वियस कि आपने डे वन से वो प्यार दिखाया है. अभी कोई लड़की थर्ड पर्सन बीच में आ गई है जिसने सच बता दिया है, तो आप ये नहीं दिखा सकते कि ये प्यार झूठा था, उधर वाला प्यार. सो ऑफकोर्स यू हैव टू कंटिन्यू शोइंग द लव. द पीपल हु आर सो कॉल्ड टेलिंग मी कि सच में प्यार हो गया है, प्यार हो गया है, प्लीज टॉक सेंस प्लीज. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर आपको गिल्ट होता है, चलो ये मैंने शो की चीज़ें आई थिंक क्लियर कर दी कि शो में क्या फेकनेस दिखी एंड वाई अ लॉट ऑफ पीपल आर कॉलिंग दीज पीपल एज फेक कपल. ऑफकोर्स बिकॉज डे वन से इतना प्यार लाउड होके दिखाओगे, नोइंग द फैक्ट दैट शी इज माई फ्लैटमेट्स कनेक्शन एंड नोइंग दैट द गर्ल आई एम टॉकिंग टू इज जिसको मैंने प्रॉमिस किया है बाहर आके मेरे लिए वेट करने के लिए, उसकी फ्लैटमेट है. नोइंग दिस, हाउ कैन यू शो लव? इमेजिन गाइज, जस्ट इमेजिन अगर मैं नहीं आई होती शो में, मुझे नहीं बुलाया गया होता, हाउ हार्ट ब्रोकन आई वुड हैव बीन. तब आपने सोचा शुभी के बारे में. सो नाउ डोंट से कि शुभी विल अंडरस्टैंड. शुभी विल नॉट अंडरस्टैंड. आपको अंडरस्टैंड करना होता तो आपने चीज़ें की होती शुभी के लिए, जो कि नहीं की, शो में नहीं की. शो के बाद because of whatever happened, I could not. I'm a very sensitive person. जो यहाँ पे sympathy card बोल रहे हैं, so I'm a very sensitive person. I'm a very emotional person. मैं तो दोस्त भी easily नहीं बनाती हूँ. I take time to make friends. I take time for everything. हर्ष के साथ इतना स्पीड में चीज़ें हुई बिकॉज उसके साइड से इतने ज़्यादा एफर्ट्स थे एंड इतने ज़्यादा स्टेटमेंट्स थे एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दो स्टेटमेंट्स बिकॉज वो मुझे कहीं ना कहीं अपनी लास्ट चीज़ में नहीं मिला था. तो जैसे ही हर्ष ने मुझे इतनी सारी चीज़ें बोली कि आई वॉन्ट यू टू मीट माई मॉम, आई वॉन्ट यू टू ट्रस्ट पीपल अगैन, आई विल नॉट ब्रेक योर ट्रस्ट, और जो भी इसने चीज़ें स्टेटमेंट्स दिए, इसीलिए मेरे को जल्दी थोड़ा सा स्पीड अप चीज़ें हो गई. अदरवाइज आई टेक टाइम फॉर एवरीथिंग. एंड देन ये सब हुआ था शो में, जितना भी चला, टॉन्टिंग हुई है, आइसोलेट किया गया है, सब हुआ. उसके बाद व्हेन आई केम बैक, फर्स्ट थिंग दैट आई एम सीइंग, इमेजिन, पहले तो मैं आके कुछ दिन बॉम्बे में रुकी, आई वेंट बैक टू दिल्ली. सो मी एंड रुशाली वी शेयर अ फ्लैट, वी स्टिल शेयर अ फ्लैट.
बिकॉज इतना जल्दी मूव आउट करना वॉजंट पॉसिबल बिकॉज वी हैव कॉन्ट्रैक्ट टिल अक्टूबर एंड इतना जल्दी मुझे अपनी रिप्लेसमेंट नहीं मिल रही थी, तो मैं इतना जल्दी मूव आउट नहीं कर सकती थी. एंड ऑफकोर्स आई एम कनेक्टेड टू माई स्पेस देयर, आई एम कनेक्टेड, आई एम अटैच टू माई रूम. मैं जस्ट बिकॉज शो में इतना कुछ हो गया मैं तुरंत अपना रूम छोड़ के दूसरे घर पे नहीं शिफ्ट हो सकती थी. सेम गोज फॉर हर. उसने तो आई थिंक कभी सोचा भी नहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने का, बट आई वॉज क्लियर दैट आई एम गोना मूव आउट. ठीक है, बट आई स्टिल वॉन्टेड टू गिव अ चांस टू आवर फ्रेंडशिप एंड सॉर्ट थिंग्स आउट बिकॉज आई एक्चुअली डोंट नो कि प्यार कैसे हो गया. तो आई एक्चुअली वॉन्टेड टू हेयर देयर साइड ऑफ द स्टोरी. सो बट जब मैं दिल्ली से वापस आई हूँ, पहली चीज़ मैं देख रही हूँ, आप सोचो किसी लड़के ने आपका इस टाइप से दिल तोड़ा है, पूरे नेशनल टीवी पे आपको ह्यूमिलिएट किया है, आपसे बदतमीजी की है, बदतमीजी से बात की है. शो के बाद लंच कर रहे हैं हम लोग साथ में और वहाँ पे ये बोला है कि तुम मुझसे सच में अटैच हो गई थी, मैं तो तुझसे शो के लिए बात कर रहा था. और मेरा खाना खाते खाते रुक गई थी मैं उस टाइम पे. आई वॉज लाइक लुक एट द ऑडेसिटी, यू कैन इवन से दिस टू मी राइट नाउ कि मैं तुझसे गेम के लिए बात कर रहा था. ब्रो, यू डोंट हैव इमोशंस और व्हाट, यू शुड हैव टोल्ड दिस टू मी इनिशियली कि हमारी जो भी बातें गेम के लिए हो रही है सीरियसली मत लेना, इतना कुछ दिखाने की जरूरत नहीं थी. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, जब मैं घर आ रही हूँ तो मैं पहली चीज़ देख रही हूँ उसका बैग, हर्ष अरोरा बैग 3 लिखा है. आई नो स्प्लिट्सविला का बैग, आई नो हर्ष इज इन माई हाउस. And imagine what I would have felt that time after going through so much, after knowing that 2 people have combined to do whatever with me. And as such मुझे तो कभी नहीं लगा कि गलती एक्सेप्ट की गई थी while we were in the show. उसके बाद I requested, उसके बाद मुझे धीरे धीरे I was like maybe I'll adjust, but धीरे धीरे I was like I can't hear his voice in my house, I can't. And I think all the girls will relate to me in this matter because ठीक है, देयर आर पीपल हु आर वेरी स्ट्रॉन्ग हु डोंट गिव अ फक. आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. मेरे को उसकी आवाज़ आती थी या वो दिखता था तो आई यूज टू गेट मोर ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ वट एवर इज हैपेंड इन द शो. एंड आप लोग को लगता है रियलिटी शोज में फन होता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत कुछ होता है रियलिटी शोज में फन के अलावा. एंड माई एक्सपीरियंस वॉज नॉट दैट ग्रेट, सो आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट इवन आफ्टर द शो. एंड उस लड़के को घर में देख के मुझे रोज ट्रिगर होता था. आई यूज टू ब्रेक डाउन एवरी सिंगल डे जस्ट नोइंग दैट गाय इज इन माई हाउस. एंड आफ्टर दैट आई रिक्वेस्टेड रुशाली, आई रोट अ बिग टेस्ट बिकॉज माई फ्रेंड्स, आई वाज डिस्कसिंग विद माई फ्रेंड्स कि मैं क्या करूँ, मैं पागल हो रही हूँ. एंड आई कांट इवन डू एनीथिंग बिकॉज आई हैव टू लिव इन दैट हाउस, आई डोंट हैव एनी अदर हाउस इन बॉम्बे. सो माई फ्रेंड्स टोल्ड मी व्हाई डोंट यू टेल हर दिस इज द प्रॉब्लम एंड व्हाई डोंट यू राइट, शी विल अंडरस्टैंड. सो आई रोट अ बिग टेक्स्ट, आई सेड एवरीथिंग, बहुत decent, very decent message. I told कि I am still because we have not sorted things out. अच्छा, इसके भी पहले मैंने 2-3-4 दिन हुए I waited. I was like दोनों आएंगे मेरे पास, चीज़ें अभी सॉर्ट करेंगे, दोनों आएंगे बात करेंगे, चीज़ें सॉर्ट होगी. वो कभी नहीं हुआ. एक भी दोनों में से मेरे पास आके नहीं बोला कि हमारी गलती थी. And then Shubhi would have understood. If that would have happened, Shubhi would have really understood. But वो नहीं हुआ. ऊपर से दोनों मेरे ही घर पे रह रहे हैं और मुझे आई वॉज लाइक आई कॉन्ट इवन गो एनीवेयर. एंड इमेजिन पूरे शो में जिन लोगों की वजह से आपका एक्सपीरियंस बिगड़ा है, उसी इंसान को, जिस इंसान की वजह से एक्सपीरियंस बिगड़ा है, उसी इंसान को आप देख रहे हो घर पे एंड वही कपल देख रहे हो. तो वहाँ पे आप कैन यू बी दैट गुड ऑफ अ पर्सन एंड से कि प्यार है एंड लेट्स बी ओके विद इट, और यू वुड वांट टू पुट योर मेंटल पीस एंड व्हाट यू हैव गॉन थ्रू फर्स्ट. क्योंकि साथ में अगर इतना ज़्यादा शुभी अच्छी थी उस टाइम पे तो आपको आके सॉर्ट करना चाहिए था दोनों को साथ में, वो नहीं किया गया. उसके बाद जब मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आई एम नॉट ओके विद दैट गाय लिविंग इन माई हाउस, इवन इफ इट्स इन योर रूम, आई एम नॉट ओके बिकॉज आई नो ही इज देयर, आई कैन हियर हिम, he is going live from my house and I can hear it and it's triggering me because obviously आपका घर है, you need that space in your house, you need that. ऐसे ही फोकट में रेंट नहीं पे हो रही है राइट. उसके बाद भी उस टाइम पे मेरे को अच्छे से बोला गया कि हाँ ठीक है, आई मेक श्योर आई गिव यू योर प्रिवेसी. बट जैसे ही मैं वो शो करके आई, मैं देख रही हूँ फिर से हर्ष घर में, देन आई एम सीइंग every single day, almost every single day he is there. So first of all, being a friend, you could not understand this small thing. You could not understand what I went through, what I fucking went through. Every single day, just seeing those two people together in the same house, and it wasn't about them being together. It was about दोनों ने आपको चाकू मारा है, आप नहीं देख सकते और आगे चीज़ें सॉर्ट आउट भी नहीं की है, आपके लिए नहीं पॉसिबल होता है. आई एम सॉरी, आई एम नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, आई कांट.
इट वॉज वेरी टफ फॉर मी. और इतनी रिक्वेस्ट के बाद भी होता गया. एंड एज अ गाय इफ यू आर कॉलिंग योरसेल्फ अ जेंटलमैन, कांट यू थिंक उसके पास अपना घर है 1.5-1.7 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आवर हाउस. Why can't you both go and live there and leave the girl peacefully, जिसको आपने शो में भी ऑलरेडी अकेला ही कर दिया था. I think it's a simple thing. I think any guy who is a gentleman will understand this, and I don't even need opinions on that. I know that because I have touch wood, I have good friends in my life who are like this कि कभी भी किसी लड़की को प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसी के घर में उसी के साथ इतना कुछ करके उसी के घर में नहीं रहोगे. You will have some self-respect. You have some self-respect, but नहीं, उसी घर में आके रहना. whatever should happen in our house, मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद भी आते रहना, वहीं घर में रहना. So much happened. That time both of you did not understand. So how can you say that Shubhi will understand now? Now just because hate, you are receiving hate, you want me to forget everything that I have been through. You are saying you guys have been through shit. What you guys have been through? मैंने ऐसा क्या किया कि you guys have been through something? Hi, I'm Shubhi. Hi, buddy. I'm in a live right now. Yeah, guys. So that happened, and then इतनी सारी चीज़ों के बाद, so I'm actually at a friend's house because I didn't want to do this live at my home. That space for me right now is not a good space. It's a very negative space for me because of Harsh. So that's why I came to a friend's house and मैं उसके रूममेट से मिली. So suddenly that is why I was like I'm Shubhi. Yeah. So back to the topic and sorry guys, I'm not reading your comments. I'll read it. Let me complete. So my main point was, if you could not understand, Shubhi is going through something. If even her constant requests to not be at home, at least to not call Harsh at home because it's affecting you, that time you could not understand, then why, how can you expect Shubhi to understand? Did you understand even once? और आपको अगर इतना ही सॉर्ट आउट करने की चीज़ थी तो आप शो के बाद क्यों नहीं आए? आप अभी क्यों ऐसी चीज़ें बोल रहे हो शुभी के बारे में? नाउ व्हेन थिंग्स आर आउट एंड नाउ व्हेन द फेकनेस इज एक्सपोज्ड, द फेक लव इज एक्सपोज्ड, तब क्यों सामने आ रहे हो? हाउ कैन आई अंडरस्टैंड गाइस? टेल मी, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड? इतना कुछ देख के, इतना कुछ झेल के. It was so easy for me to go to the owner, complain. Did I do anything? I didn't. So yeah, now you can't expect me to understand anything. And She is everywhere. Hello जी. मेरा लाइव चल रहा है. सब अच्छा करो. अरे आ जाओ अब तो. Hello guys, hello, what's up? Hi, Shubhi. कैसे हो सब लोग? We are twinning. We are doing right now. A nice house. Thank you so अंदर much. पूरी जनता. अभी सबसे मिलाऊंगी आप लोगों को. I think चीजें क्लियर हो ही गई. अभी फन सेगमेंट भी करते हैं. सबसे मिलाती हूँ आप लोगों को. क्या सीरियस डिस्कशन चल रहा है? About बातें चल रही हैं? the entire situation. थोड़ी जरूरी थी चीजें. हो गई क्लैरिफाई गाइस. आज के बाद इतनी सीरियस टॉपिक्स नहीं होंगे. आई थिंक हो ही गए. मैंने बता दिया व्हाई आई गाइस देखो, सीरियस टॉपिक पूरे सीजन चलने वाले हैं. आप लोग कितना भी कुछ भी करो, कितना भी लोग बोल रहे हैं, बट ये पूरे सीजन आपको झेलना पड़ेगा. यस, और अभी आपको बाकी लोगों से मिलाती हूँ. Yes, so I have more people at home. Let me introduce. What is up? Guys, चलो जरा आगे. Okay. Hello. That is. इसमें बैक कैमरा, लाइव में बैक कैमरा नहीं होता है क्या? नहीं होता है. शुभी पूछ रही है लाइव में बैक कैमरा नहीं होता है. ब्रो मैं इतना लाइव ही नहीं जाती हूँ ना. कहाँ से होता है? सब कैमरे Okay. So hi, say hi. The cutest one. I could not meet her, but I'm glad I met her after the show. Kashish, say hi to my audience. The Kashish Kapoor. Hi guys. Naira. Hello. Hi Naira. मैगी The strong lady from Bangalore is here. हमारा cute couple. सुशील भैया Say hi. ऑर्डर लिया. सचिन तो just आया है. हमने आते ही बोला कि हम आपको. आप भी हाय बोल दो. I don't know your name. Himanshu. Guys, meet Himanshu. And that is Sachin. भी यार कितना प्यार करते हो उसको यार. अरे सचिन दिखाने वाली थी, बट आई एम लाइक थोड़ा ये करने वाली थी मैं. बड़ा ओह सुशील भैया हाय बोलो.
मेरी ऑडियंस हाय, थैंक यू, आपने मैगी बनाई इतनी अच्छी। मैंने खाई नहीं है बट थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। अरे ओके गाइस, सो आई थिंक चीजें क्लैरिफाई भी हो गई, सबको हाई भी बोल दिया। लेट्स एंड दिस लाइव। कांट सी यू बोल रहे हैं लोग। हाँ अरे बहुत सारे लोग आ गए यार, शुभी की फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। क्या मंगाया? पागल हो गए आ जाओ, सब। चलो बात हाँ, करते हैं शुभी? लोगों से। और सचिन बताओ कैसे हो? नहीं बढ़िया हो यार शुभी। क्या चल शुभी रहा यार है तुमने life? मेरे साथ कनेक्शन नहीं बनाया यार। सब लोग बोल रहे हैं और देखो गाइस आज तो हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। आज हम ट्रेन भी कर रहे हैं गाइस। क्या आपको लगता है हम दोनों को कनेक्शन बनाना चाहिए? शो खत्म हो गया तो क्या, अभी बहुत शो है। कैसा लग रहा है हम लोग साथ में गाइस? लेते सारी बातों को बता दो। ओह अभी कल ये लाइव पे चला जाएगा ना, ये लाइव लाया यूट्यूब पे, नया कनेक्शन बन रहा है शो के बाद। अरे रे नहीं यार, दोस्ती नाम की चीज भी होती है गाइस। लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते, याद है ना? तुम उस कैटेगरी में नहीं हो मेरे लिए। चलो, श्रेया, great. शुभी विल लव यू। शुभी। सचिन हेलो गाइस, हेलो हेलो। सुशील खुद को देख रहा है, खुद को देख क्या लिया। था? हमको साथ में हम साथ में एक्चुअली बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आप यार यहाँ पे भी आप लोग आके दिन शिविर सबका नाम ला रहे हो गाइस। यार कभी तो छोड़ो। यार देखो माहौल अच्छा चल रहा है। यार मजे यहाँ करो। हम लोग मजे कर रहे हैं। मैगी आ गई है, मैं खाऊंगी मैगी। थैंक यू सो मच, बाय गाइस, लव यू ऑल। Keep supporting all of us, all the Splits villains. I just wanted to one more thing. मुझे किसी के लिए कुछ hate spread नहीं करना है. I wanted to clarify my part because of course जो लोग मुझे बोल रहे हैं शुभी should understand, उन लोगों के लिए मुझे बताना था because until you really step in my shoes and you understand what I've been through, you can't understand. You can't ask me to understand anything. But yes, it's okay. Done and dusted. I hope I cleared my part. And yes. सचिन क्यों डिकी के पास नहीं गया? We stand for you. Thank you guys. Thank you. And I love you all. Thank you for all the love. अभी मैं मैगी खाने वाली हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है. Add लक्ष्य. यार कैसे ऐड करूँ? Laksh, are you in this live? How to add him? He's not in this live.